एक बार एक बुद्धिमान बूढ़ा साधु एक छोटे से गांव में रहता था। दूर दूर से लोग उनसे सलाह और ज्ञान लेने आते थे। एक दिन युवकों का एक समूह उनके पास आया और पूछा, हम आपके जैसे बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बुद्धिमान बनने के लिए आपको पहले सुनना सीखना होगा। नवयुवकों ने हैरान होकर पूछा, सुनो क्या? भिक्षु ने पास की एक नदी की ओर इशारा किया और कहा, नदी की बात सुनो। युवक नदी के किनारे बैठे थे, लेकिन वे केवल तेज पानी की आवाज और पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुन सकते थे। थोड़ी देर बाद साधु ने उनसे पूछा, तुमने क्या सुना? उनमें से एक युवक ने गर्व से कहा, मैंने नदी के बहने की आवाज सुनी। भिक्षु ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, आपने केवल सतही सुना है। वास्तव में सुनने के लिए आपको नदी की फुसफुसाहट, उसमें मौजूद कहानियां और वह सबक जो वह सिखाती है सुनना होगा। नवयुवकों को एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों को नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को गहराई से सुनने से आता है। उस दिन से उन्होंने खुद को सुनने वाला हृदय विकसित करने के लिए समर्पित कर दिया, यह जानते हुए कि सच्चा ज्ञान समझ और करुणा में निहित है। युवकों ने सुनने की कला का अभ्यास करते हुए नदी के किनारे दिन और रातें बिताईं। उन्होंने नदी की आवाज की सूक्ष्म बारीकियों को समझना सीखा, इसकी धाराओं की कोमल बड़बड़ाहट, मछलियों की चंचल फुसफुसाहट और इसकी सतह के नीचे पत्थरों की गंभीर फुसफुसाहट। जैसे जैसे उन्होंने नदी के साथ अपना संबंध गहरा किया, युवा सभी चीजों के अंतर संबंध को समझने लगे। उन्होंने महसूस किया कि जिस प्रकार नदी घाटियों और पहाड़ों से होकर बहती है, उसी प्रकार जीवन भी खुशी और दुहक, सफलता और विफलता के क्षणों से होकर बहता है। एक शाम जब वे नदी के किनारे बैठे थे, एक यात्री उनके पास आया। वह थका हुआ था और मौसम की मार झेल रहा था। उसके चेहरे पर अनगिनत यात्राओं के निशान थे। उन्होंने नवयुवकों के शांत चेहरे को देखकर पूछा, आपको इस स्थान पर क्या लाया है? नवयुवकों ने यात्री का स्वागत किया और ज्ञान प्राप्त करने की अपनी यात्रा को साझा किया। जब वे नदी के किनारे अपने अनुभवों के बारे में बात कर रहे थे, तो उत्सुक होकर यात्री ने ध्यान से सुना। उनकी कहानी सुनने के बाद यात्री जानबूझकर मुस्कुराया और कहा, नदी वास्तव में एक बुद्धिमान शिक्षक है, लेकिन सच्चा ज्ञान अकेले एकांत में नहीं मिलता है। यह दूसरों की संगति में, अनुभवों को साझा करने और आदान प्रदान में भी पाया जाता है। विचार। युवकों ने यात्री की बातों पर विचार किया और ज्ञान की खोज में समुदाय के महत्व को महसूस किया। उन्होंने यात्री को नदी के किनारे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया और साथ मिलकर उन्होंने सुनने और सीखने की अपनी यात्रा जारी रखी। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। युवकों और यात्री ने मित्रता का बंधन बना लिया, क्योंकि उन्होंने एक साथ ज्ञान की गहराइयों का पता लगाया। उन्होंने कहानियां साझा की, विचारों पर बहस की और जीवन की चुनौतियों में एक दूसरे का समर्थन किया। जैसे जैसे उनकी बुद्धि बढ़ती गई, युवाओं को एहसास हुआ कि सच्ची संतुष्टि उत्तर खोजने से नहीं, बल्कि यात्रा के दौरान उठने वाले सवालों को अपनाने से मिलती है। वे समझ गए कि ज्ञान की नदी अनंत है, इसकी धाराएं सदैव बहती रहती हैं और इसकी गहराई अथाह है। और इसलिए बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु की विरासत नवयुवकों और यात्रियों के माध्यम से जीवित रही, क्योंकि वे जहां भी जाते थे, नदी की शिक्षाएं अपने साथ ले जाते थे। और जो लोग अपने रास्ते पार कर गए, उन्हें उनकी उपस्थिति में सांत्वना और प्रेरणा मिली, यह जानकर कि बुद्धिमानों की संगति में व्यक्ति हमेशा जीवन की यात्रा पर एक मार्गदर्शक प्रकाश पा सकता है। जैसे जैसे मौसम बदला और समय नदी की तरह बहने लगा, साथियों के समूह को अपनी साझा यात्रा के दौरान विभिन्न चुनौतियों और जीत का सामना करना पड़ा। एक दिन वे संघर्ष और विभाजन से त्रस्त एक गांव में आए। ग्रामीण एक दूसरे से मतभेद रखते थे। उनके दिल आक्रोश और अविश्वास से भारी थे। उनकी परेशानी देखकर साथियों को पता चल गया कि उन्हें अपना मार्गदर्शन और ज्ञान देना होगा। अपने सामूहिक अनुभवों और नदी से सीखे गए सबक के आधार पर उन्होंने उन विभाजनों को पाटने के लिए अथक प्रयास किया जो ग्रामीणों को अलग करते थे। उन्होंने करुणा के साथ उनकी शिकायतें सुनी, समझदारी और मेल मिलाप के शब्द पेश किए। धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से
उन्होंने ग्रामीणों को उनके मतभेदों से परे देखने और उनकी सामान्य मानवता को पहचानने में मदद की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दुश्मनी की दीवारें ढहने लगीं। उनकी जगह एकता और एकजुटता की भावना ने ले ली। जैसे ही गांव में शांति लौटी, साथियों ने अपनी यात्रा जारी रखी, अपने साथ यह ज्ञान लेकर कि सच्चे ज्ञान में घावों को ठीक करने और जीवन को बदलने की शक्ति है। उनकी यात्राएं उन्हें सुदूर देशों तक ले गईं, जहां उनका सामना विविध संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों से हुआ। फिर भी वे जहां भी गए, उन्होंने पाया कि हृदय की भाषा सभी बाधाओं को पार कर गई, जिससे वे मिले उनकी साझा मानवता से जुड़ गई। रास्ते में उन्हें संदेह और अनिश्चितता के क्षणों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे ज्ञान के मार्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी नहीं डिगे, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में करुणा, दयालुता और अखंडता को शामिल करने के बारे में है। और इसलिए वे नदी के शाश्वत ज्ञान और उस साधु की कालातीत शिक्षाओं द्वारा निर्देशित होकर, जिन्होंने उन्हें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ाया था, बुद्धिमानों के मार्ग पर चलना जारी रखा। और यद्यपि उनका गंतव्य अज्ञात रहा, वे जानते थे कि जब तक वे अपने दिल के प्रति सच्चे रहेंगे और अपने आसपास की दुनिया के सबक के लिए खुले रहेंगे, वे हमेशा अपने घर का रास्ता खोज लेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, साथियों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा ली और दुनिया के बारे में उनकी समझ गहरी हुई। दूर के जंगल में उनकी नजर एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त एक गांव पर पड़ी। ग्रामीण इलाज के लिए बेताब थे। उनके चेहरे पर डर और अनिश्चितता के भाव थे। करुणा से प्रेरित होकर साथियों ने उपचार और प्राकृतिक दुनिया के बारे में उनके ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी सहायता की पेशकश की। उन्होंने अथक परिश्रम किया, पीड़ितों की पीड़ा कम करने के लिए जड़ी बूटियां एकत्रित की और उपचार बनाए। धैर्य और देखभाल के साथ उन्होंने बीमारों की देखभाल की, उनके सबसे कठिन घंटों में आराम और सांत्वना प्रदान की। उनके प्रयासों से गांव ठीक होने लगा और इसके निवासियों के दिलों में आशा बहाल हो गई। उनकी करुणा और समर्पण के लिए आभारी ग्रामीणों ने साथियों का नायक के रूप में स्वागत किया। प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के साझा अनुभव से उनका बंधन मजबूत हुआ। लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। रास्ते में उन्हें अन्य जरूरतमंद गांवों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक को अपनी अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गरीबी, अन्याय, पर्यावरणीय गिरावट। और यद्यपि आगे का रास्ता बाधाओं से भरा था, साथियों ने प्रत्येक नई परीक्षा का साहस और लचीलेपन के साथ सामना किया। अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने दूसरों को एक बेहतर दुनिया की तलाश में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक नेटवर्क बनाया, जो उनके सामने आए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए समर्पित थे। और इसलिए साथियों ने यात्रा जारी रखी। उनके दिल आशा और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे, ये जानते हुए कि उनके मार्गदर्शक के रूप में ज्ञान और उनके कंपास के रूप में करुणा के साथ वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में भी रोशनी ला सकते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, साथियों को कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने न केवल उनके ज्ञान का परीक्षण किया, बल्कि उनकी दोस्ती के बंधन का भी परीक्षण किया। एक दूर दराज के पहाड़ी गांव में उन्होंने खुद को प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच कड़वे झगड़े के बीच फंसा हुआ पाया। तनाव बहुत बढ़ गया और हिंसा अपरिहार्य लग रही थी। फिर भी खतरों से घबराए बिना साथी संघर्ष में मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़े। धैर्य और कूटनीति के साथ उन्होंने दोनों पक्षों की शिकायतों को समझने की कोशिश की, उनकी कहानियों और दृष्टिकोणों को ध्यान से सुना। धीरे धीरे उन्होंने ग्रामीणों के बीच सहानुभूति और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और मेल मिलाप की नींव रखी। लेकिन जैसे ही प्रगति हो रही थी, अचानक आए हिमस्खलन ने उनके सभी प्रयासों पर पानी फेरने का खतरा पैदा कर दिया। अराजकता में फंसकर साथी अलग हो गए। प्रत्येक को अकेले ही पहाड़ की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खतरनाक चट्टानों, खतरनाक इलाकों और घटती आपूर्ति का सामना करते हुए वे कई दिनों तक तत्वों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। फिर भी कठिनाइयों के बावजूद उनका संकल्प अटल रहा, इस ज्ञान से प्रेरित होकर
कि उनके साथी उन पर भरोसा करते थे। आखिरकार अनंत काल की तरह महसूस होने के बाद वे पहाड़ के शिखर पर फिर से एकजुट हो गए, टूटे हुए लेकिन टूटे हुए नहीं। उनके साझा कष्ट ने एक अटूट बंधन बना दिया था जो उन्हें शब्दों या कार्यों से परे एक तरह से एक साथ बांधता था। नए दृढ़ संकल्प के साथ वे गांव लौट आए। उनका उत्साह इस ज्ञान से बढ़ गया कि उन्होंने एक साथ विपरीत परिस्थितियों पर काबू पा लिया है, और यद्यपि आगे का रास्ता अनिश्चित था, उन्होंने साहस और एकता के साथ इसका सामना किया, यह जानते हुए कि जब तक वे एक दूसरे के साथ खड़े हैं, वे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। जैसे ही वे पहाड़ों से नीचे उतरे, साथियों को जीवन से भरपूर एक हरी भरी घाटी का सामना करना पड़ा। यहाँ उन्हें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने वाला एक समुदाय मिला। उनकी जीवन शैली सादगी और स्थिरता के ज्ञान का प्रमाण है। इस रमणीय सेटिंग में साथी आराम करने के लिए रुके और अपनी अब तक की यात्रा पर विचार किया। वे घाटी की सुंदरता, उसके हरे भरे मैदानों और क्रिस्टल स्पष्ट जलधाराओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जो रास्ते में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बिल्कुल विपरीत थे। फिर भी इस स्वर्ग में भी उन्हें कुछ और पाने की चाहत महसूस हुई, गहरे अर्थ और उद्देश्य की चाहत। अपने परिवेश की शांति से प्रेरित होकर उन्होंने अपने द्वारा सीखे गए पाठों और अपने द्वारा बनाए गए बंधनों द्वारा निर्देशित होकर ज्ञान की खोज जारी रखने का संकल्प लिया। एक बार फिर बाहर निकलते हुए उन्होंने अपनी यात्रा के एक नए अध्याय की शुरुआत की। जीवन के सबसे गहन प्रश्नों के उत्तर की तलाश में अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश किया। रास्ते में उनका सामना बुद्धिमान संतों और विनम्र साधुओं से हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने अस्तित्व की प्रकृति के बारे में अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान की। अपनी मुलाकातों के माध्यम से साथी ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरे, सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और प्रत्येक क्षण के भीतर निहित अंतर्निहित ज्ञान की खोज की। उन्होंने जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना, खुशी और दुख के क्षणभंगुर क्षणों में समान रूप से सुंदरता ढूंढना सीखा। जैसे उन्होंने यात्रा की, उन्होंने सेवा और निस्वार्थता की शक्ति की भी खोज की, यह महसूस करते हुए कि सच्ची संतुष्टि स्वयं के लिए खुशी मांगने से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए खुशी और उपचार लाने से आती है। दयालुता और करुणा के कार्यों में उन्हें अपनी मानवता की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति मिली। दुनिया में बदलाव लाने के अवसर के लिए उनके दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गए, और इसीलिए साथियों ने अपनी यात्रा जारी रखी। उनकी आत्माएं इस ज्ञान से उत्साहित थीं कि वे खुद से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा थे, ज्ञान, करुणा और प्रेम के धागों से बुनी गई जीवन की एक टेपेस्ट्री। और यद्यपि उनका गंतव्य अज्ञात रहा, वे जानते थे कि जब तक वे अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहेंगे और अपने आसपास की दुनिया के सबक के प्रति खुले रहेंगे, उनका मार्ग उन्हें उस परम सत्य के और भी करीब ले जाएगा जो अस्तित्व के केंद्र में है। जैसे जैसे साथी आगे बढ़े, ब्रह्मांड की लय के साथ उनके कदम गूंजते हुए वे गहरी शांति और शांति के स्थान पर आ गए। यहाँ ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के बीच उन्हें वे उत्तर मिले जिनकी वे तलाश कर रहे थे, शब्दों या शिक्षाओं में नहीं, बल्कि हृदय की मूक भाषा में। इस कालातीत क्षण में उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान गंतव्य में नहीं, बल्कि यात्रा में ही निहित है। साझा किए गए अनुभवों, सीखे गए सबक और रास्ते में बने दोस्ती के बंधन में। कृतज्ञता से भरे दिल और समझ की रोशनी से जगमगाती आत्माओं के साथ साथियों ने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया, ये जानते हुए कि उनके रास्ते जल्द ही अलग हो जाएंगे, फिर भी हमेशा के लिए भाग्य के धागों से जुड़े रहेंगे। और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा, उन्होंने अपनी निगाहें क्षितिज की ओर कर दीं, जहां सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और नीचे की दुनिया पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था। सुंदरता और अनुग्रह के उस क्षण भंगुर क्षण में वे समझ गए कि यात्रा वास्तव में कभी खत्म नहीं हुई थी। जब तक छूने के लिए दिल है, दिमाग खोलने के लिए और आत्माएं प्रबुद्ध होने के लिए हैं, ज्ञान की खोज जारी रहेगी, आगे बढ़ाई जाएगी प्रेम की उस शाश्वत लौ से जो हम सभी के भीतर जलती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।